हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयाऊ, तर बिलोकयु रयत सुख भयऊ। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलभ्य परिधन मुन चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नकदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाले फीकी करने वाला था। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन ललित विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभा बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।